हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में MBA विद ऋषभ में। तो आज हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग की क्या भूमिका होती है, क्या डिफिनेशन होता है, प्रोसेस क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें है, सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एमॉन्ग अल्टरनेटिव टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट की एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कि सबसे पहले ये देखता है कि गोल को अचीव करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, ठीक, किस डिसीज़न की ज़रूरत है, और सबसे उसमें 2-3 अल्टरनेटिव्स का चुनाव करके उसमें सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव यानी कि सबसे जो बेस्ट वे होता है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक। तो डिसीजन मेकिंग का मैनेजमेंट में बस यही रोल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आगे तक लेके जाने के लिए क्या करता है कि डिसीजन मेकिंग करता है, जिसमें सिर्फ ये डिसाइड करता है कि कौन सा अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है और उस अल्टरनेटिव को ये प्रोवाइड कराता है। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और रीच ए गोल। यानी कि डिसीजन मेकिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसा एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और गोल को अचीव करने में मदद करता है, सिंपल वे। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आता है तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि नो व्हाट नीड टू बी सॉल्व, यानी कि क्या चीज़ को सॉल्व करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये देखता है। फिर सेकंड ऑप्शन है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। डेटा क्या है उसका, प्रीवियस डेटा क्या है, या फिर जो भी फैक्ट है उसको गैदर करके, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको गैदर करते हुए उसको एनालाइज करता है। फिर आता है लिस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव को लिस्ट बनी, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं डेटा के अकॉर्डिंग गैदर करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे ये पता चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम आई है, तो उसको क्या करता है, उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करता है, लिस्ट बनाता है सबसे पहले, ठीक। एक लिस्ट हो गया कि हाँ, इसको किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी लिस्ट होंगी, बहुत सारे तरीके होंगे, तौर तरीके होंगे। उसमें क्या करता है, इवेल्युएट अल्टरनेटिव। उसके बाद से सारे अल्टरनेटिव्स को, यानी कि सारे ऑप्शंस को एक एक करके उसको इवेल्युएट करता है, उसको प्रॉब्लम के साथ जोड़ के देखता है कि कौन सा बेस्ट है। जो बेस्ट होता है उसमें जो उसको अच्छा मतलब सहूलियत जिसमें होती है उसको चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद उसमें से उसको चूज करता है कि हाँ, सबसे बेस्ट इसमें से सारे अल्टरनेटिव्स में से, सारे ऑप्शंस में से बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट वे कौन सा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। पिक द मोमेंट सुटेबल वन। उसके बाद वो क्या करता है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसको पिक करता है। फिर टेक एक्शन, उस पर वो अमल करता है, उसके अकॉर्डिंग टेक एक्शन करता है, यानी कि एक्शन लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक। फिर क्या करता है, रिव्यू द डिसीजन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं और जो भी उसने अल्टरनेटिव्स का चुनाव करके उसमें उसको और एक्शन पे लगाया, यानी कि परफॉर्म किया किसी अल्टरनेटिव के थ्रू, तो फिर वो रिव्यू करता है। सारे अल्टरनेटिव्स को यूज करने के बाद उसको रिव्यू करता है कि क्या है, मतलब अच्छा है या नहीं है, ठीक। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इम्प्रूव्स प्लानिंग एंड एक्शन, ये प्लानिंग और एक्शन को भी इम्प्रूव करता है। सेव टाइम्स एंड रिसोर्स, मैंने अभी बताया कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स का चुनाव करता है। इसमें ये देखा जाता है अल्टरनेटिव्स का चुनाव किस किस बेसिस पे किया जाता है, एक टाइम बेसिस पे, एक रिसोर्स बेसिस पे, एक एनर्जी बेसिस पे, एक मोशन बेसिस पे, ठीक। तो इसमें ये दो चीज़ देखता है कि टाइम एंड रिसोर्स, किस में टाइम की खपत कम है और किस में रिसोर्स की खपत कम है, ठीक। तो ये इसको भी बचाता है, टाइम और रिसोर्स को भी बचाने में मददगार होता है। फिर आता है बूस्ट प्रोडक्टिविटी। जब ऐसा होता है अल्टरनेटिव का चुनाव करता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि किस अल्टरनेटिव के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, बूस्ट हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, ठीक। उसके बाद लीड्स टू बेटर रिजल्ट। उसके बाद ये बेटर रिजल्ट को देता है अल्टरनेटिव का चुनाव करना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि शुरू से अगर हम एक बार इस वीडियो को देखें तो इसमें है कि डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग होता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है मैनेजमेंट में, ठीक। बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। अब देखते हैं प्रोसेस इसका अगर देखा जाए शॉर्ट वे में, तो अब प्रॉब्लम को जानना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके सारे अल्टरनेटिव्स को, उसको सॉल्व करने के लिए सारे रास्ते को ऑप्शन को तौर पर लिखना, फिर उसके सारे प्रॉब्लम्स को
जो भी अल्टरनेटिव चुना हुआ है उसके सारे प्रॉब्लम से जोड़ के देखना कि कौन सा बेटर है, फिर चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना, फिर उसको अमल करना, टेक एक्शन यानी कि उसको परफॉर्म करना, फिर रिव्यू द डिसीजन यानी कि सारे टास्क परफॉर्म के बाद उसका डिसीजन को रिव्यू करना कि कौन सा बेस्ट है। इंपॉर्टेंस के तौर पर देखें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्लानिंग एंड एक्शन को इम्प्रूव करता है, टाइम और रिसोर्स बचाता है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, लीड्स टू बेटर रिजल्ट यानी कि ऐसा करके वो बेटर रिजल्ट देता है। तो दोस्तों ये है एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का जिक्र किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड समझ आई होगी। कमेंट करें, शेयर करें एंड फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आ सके एंड मेरे भी मोटिवेशन बनी रहे ताकि मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।